सुमित दुबे, भैया सर्कुलर मोशन दिक्कत आ रही है। Excuse me, sir. Since boards have been cancelled, is lecture going to be relaunched? जैसा मेरे से बात हुई है, जितना मुझे पता है, यस, pretty soon. कल तो हुआ ही है कैंसिल, तो रीलॉन्च करने में भी 2-3 दिन तो लगेंगे ही सही। मिस्टर शाश्वत सुमन, आप वैसे हर क्लास में जा जाके ये पूछ रहे हो, मुझसे भी एक बार पहले भी पूछ चुके हो। सुबह शाम रोज पूछने की बजाय थोड़ा सा काम कर लो भाई मेरे, हैं? अच्छा, ये जो लोग होते हैं ये जनरली होमवर्क के समय दिखाई नहीं देता, मतलब ऑब्जर्वेशन है ये भी। पेरेंट्स ने बोला रोज जाके सुबह से शाम हर क्लास में यही पूछ बेटा, ऐसा नहीं बोला बेटा। है, कल भी तो था तू, नहीं था क्या? मुझे गलत याद है, ऐसा क्यों? चलिए, तो सेंटर ऑफ मास पे आए या वर्टिकल सर्कल में कुछ पूछना है? हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है अलग से वर्टिकल सर्कल में, बट आप बोलेंगे तो ले लो। सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करें या सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन पे आ जाए? थोड़ा एलिमेंट कैलकुलेशन वगैरह पूछना है तो बताइए। कुछ डाउट्स भी है, थोड़ी देर में लेता हूँ, मोमेंटम पे आ जाए। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स में बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ले चुका हूँ, अलग अलग तरह से कवर कर चुका हूँ। चाहे तो मेरी जो प्री रिक्विजिट फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स की पहली स्पेशल क्लास है वो भी देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। है ना? फिर कोई उसमें डाउट हो तो मैं बता। अच्छा, एक रॉकेट प्रोपल्शन मैंने पढ़ा दिया था क्या, वेरिएबल मास रॉकेट प्रोपल्शन उस समय? मुझे लगता है शायद उस समय मैं पढ़ाता नहीं हूँ, जनरली बच्चे परेशान से रहते तो कम पढ़ाता हूँ। स्पेशल क्लास में ले लिया। तो वेरिएबल मास वगैरह को लेके कुछ सवाल ले ले, उसको भी ले लूंगा, मैं सवाल ले लूंगा, है ना? ठीक है, सो चलिए, मैं अच्छा सा सवाल मिल गया मुझे, यही सवाल ढूंढ रहा था मैं। चलिए, जब तक मैं एक दो डाउट्स देख लेता हूँ, मैं जब तक सवाल को भी तैयार कर लेता हूँ, दुबे जी के डाउट्स देख लेते हैं। और
दुबे जी डाउट कहाँ है बेटा? अच्छा ये सॉल्यूशन। ये बच्चा इस सवाल को 2-3 बार पूछ चुका है, एक बार मैं समझ लूं क्या पूछना चाह रहा है। हाँ मैंने पढ़ लिया जी डाउट। बेटा इसमें इम्प्लाइड है कि ये रुके हुए हैं, और भी थोड़ा सा आपको अंग्रेजी धोखा दे रही है इधर। सवाल में इम्प्लाइड है कि रुके हुए, तो ऑब्वियसली ये एफ इतना ज्यादा रहा ही होगा कि वो इनको रोक के रखे होगा। बड़ी ऑब्वियस सी चीज को आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है दुबे जी, तो रुके ही हुए तो ऑब्वियसली फिर फ्रिक्शन जो होगा वो इनफाइनाइटली अवेलेबल है। मतलब ये एफ जितना जरूरत है कि दोनों रुके रह सके उसके लिए अवेलेबल है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको ऐसे ही बुद्धू बनाने के लिए दे रहे हैं, फिर भी आप एफपीडी बना के देखेंगे तो आ जाए। ठीक है दुबे जी, एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, तो मैं पूरा बता देता हूँ बार बार क्या ट्राई। ए का वेट है 20, बी का वेट है 100। ठीक है, अब सीखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि ए को रोकने के लिए तो एक ही अवेलेबल है फ्रिक्शन, और तो कोई अवेलेबल है नहीं, इसको F1 कह देते हैं अपन। यदि ये रुका हुआ है तो F1 को यदि अपन 20 न्यूटन कर देते हैं, बी पे यही F1 नीचे लग रहा होगा और वॉल पे F2 लग रहा होगा। F2 आप देख सकते हैं 100 प्लस F1 के बराबर आएगा, सो दैट वुड बी 120 न्यूटन। इतना सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, रानी जी मुझे तो पता भी नहीं होता है कौन किस चीज के लिए क्यों सॉरी मांग रहा है। इतना तो टाइम भी नहीं है और माइंड स्पेस भी नहीं है बस, मैं बैठ के बच्चों की बातों से परेशान हूँ। आप भी प्रेजेंट में रहना सीखिए, आज अभी सही करना होती है, पीछे से सीख के। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ट्राई करें, सीधे सवाल ही ट्राई करते हैं इसमें तो, है ना। फिर साथ साथ थ्योरी बताते चलूंगा मैं, लॉजिकली समझाते हुए।
पाटिल जी पहले आप 21वां सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल बता दूंगा लेक्चर के एंड में। चैप्टर नंबर भी मिसिंग है भाई साहब, कोई सा भी 14 बता दो। ये सवाल नहीं अच्छा लग रहा आपको? कुछ और इंतजाम किया जाए आपके लिए? सॉरी, हर बात पे कह रहा हूँ भाई, ये सॉल्व कर ले यार, सॉरी की क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। ए पार्ट का बिल्कुल सही आंसर दिया यश गुप्ता जी आपने। 2mg/k। Second part, anyone wants to try? Second part.
आयुषी जी ये क्या लॉजिक है? अच्छा 40 maximum velocity of particles. दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो ठीक है आयुषी जी, आपका आंसर सॉल्यूशन आई कांट सी, थोड़ा प्रॉपर फोटो खींच के भेजती तो अच्छा रहता। हाँ थोड़ा, या तो इसको लैंडस्केप मोड में खींचा करिए फोटोज, तो क्या वो जूम में यूज हो, है ना? आप लोग क्या करते, पोर्ट्रेट में खींचते थे। देखिए वो 90 डिग्री तो मैं घुमा लूंगा। आंसर सही है आपका, वेरी नाइस। आंसर इज यही आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू से चलते हैं सवाल पे, क्या क्या चीजें सीखने लायक ये देखते हैं। ठीक है जी, तो पार्टिकल एंड क्या कह रहा है, जो एस से रिलीज किया स्प्रिंग इनिशियल स्ट्रेच है, मैक्सिमम स्ट्रेच इन द स्प्रिंग। अब मैक्सिमम स्ट्रेच कब आएगा स्प्रिंग में? सबसे पहली वाली बात ये, राइट? तो मैक्सिमम स्ट्रेच इस स्प्रिंग में तब आएगा जब velocity of B will be equal to velocity of C. आई होप इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में। राइट, दिस इज द मोमेंट जब मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा। सेम डायरेक्शन में भी होगी, इनफैक्ट वेक्टर लगा देते हैं। उस मोमेंट पे ये VB से नीचे जा रहा है, ये VC से नीचे V से नीचे जा रहा है, V1 लिख देते हैं इसको, ये V1 से नीचे जा रहा है, एंड बाय कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप ये V1 से ऊपर जाना पड़ेगा। सही है कि नहीं बात? कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप का मतलब ही इसको V1 से ऊपर जाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से ये x1 नीचे गया या x3 नीचे गया, y3 नीचे गया, ये y2 नीचे गया। यदि ये y2 नीचे गया तो बाय कंस्ट्रेंट इसको y2 ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग का? y3 माइनस y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। ठीक है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं पता सॉल्यूशन में काम आएगी कि नहीं आएगी, हो सकता है मैंने इसका वाला पार्ट पूछा नहीं हो, थोड़ा पुराने सवाल है ये। इस सिस्टम का और इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं है? दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स 2mg और टेंशन लग रही है बाहर। दोनों के सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, which implies displacement of center of mass दोनों का सेम होगा।
अब यदि मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिखूं, कंसीडरिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कि सॉल्यूशन जरूरत ना पड़े, बट मेरे मेन थीम यही थी, हो सकता है मेरे से सवाल थोड़ा कभी एक पार्ट छूट गया इसका, राइट। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखूं तो लेफ्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -my2 -my3 अपॉन 2m। और राइट साइड का साफ साफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली y2। राइट, अच्छा, नॉट ओनली दैट, दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी सेम होनी पड़ेगी इस मोमेंट पे। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिखूं तो -mv1 -mv1 अपॉन 2m शुड बी इक्वल टू v1, जिससे बहुत गहरी बात निकल के आती है कि v1 मस्ट बी 0। मतलब कि जिस समय मैक्सिमम स्ट्रेच होगा उस समय ये तीनों की वेलोसिटी वुड बी 0। आराम से लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम में ना प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें इतने सारे दूसरे कॉन्सेप्ट लगते हैं कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास तो अलग से सीख ही नहीं सकते। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह वाले चैप्टर्स जो है ये थोड़े से इस तरह से परेशान ही करें। मेरा नाम नवनीत सिकेरा है। बढ़े आगे, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, अब बचती है एनर्जी की इक्वेशन। लिख दूं? यहाँ लिख देता। अभी एक बार तो समझ लो यार यश बागेल, इसीलिए मैं बहुत धीरे ले रहा हूँ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यदि अपन एनर्जी की इक्वेशन की बात करें तो फाइनल एनर्जी में चेंज, राइट, तो पोटेंशियल में इसका चेंज तो बढ़ गया 2mg/2, इसका पोटेंशियल घट गया mg/1/2, सॉरी, इसका पोटेंशियल घट गया mg/3, स्प्रिंग का पोटेंशियल में चेंज बढ़ गया ½ और चेंज तो है नहीं, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, इनिशियली भी 0 थी, फाइनली भी 0 थी। So by conservation of energy we get to this equation, right? Now this equation combined with the other information that we have should help us get the answer, क्योंकि वैसे भी हमको y3 - y2 ही चाहिए,
कैन कन्वर्ट दिस होल थिंग इनटू y3 माइनस y2। मेरे ख्याल से सिंपल सी मैथ्स है, या y3 y2 इंडिविजुअली भी निकल जाएंगे मुझे तो लग रहा है ना, क्योंकि x itself is y3 माइनस y2। तो इसमें शायद जो चीज नहीं पूछी ना वो ये कि कौन कौन कितना चलेगा, परंतु हम वो भी निकाल सकते हैं कि कौन कौन कितना चलेगा, क्योंकि इस इक्वेशन दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है y3 y2। तो इसमें ये तो अपन से पूछा ही नहीं था, पर अपन ये भी निकाल सकते हैं कि बताओ जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आया होगा तब C कितना चला होगा, B कितना चला होगा, A कितना चला होगा। दैट इज द पार्ट दैट वाज मिसिंग। कोई डाउट? अब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल C पे बात कर ले। देयर आर नो डाउट्स। मैं आपके सॉल्यूशन सबके ले लूंगा, इसलिए मैंने ऐसा सवाल लिया है कि भाई पूरा का पूरा मोमेंटम का सब कुछ दिमाग में खुल जाए, कि भाई पूरी मैकेनिक्स अपन को दिखने लग जाए कि अच्छा ये चलता है, राइट। ये B है, ये C, ये 2m, और अपन से बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल C की। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल C जब भी आएगी तब एक्सटेंशन की वैल्यू kx मस्ट बी इक्वल टू mg। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये y3 नीचे गया है उस समय तक, ये y2 नीचे गया है, ये y1 ऊपर गया है। फिर से वही सारी बातें, नया कुछ नहीं करना है। हाँ, इस समय इसकी वेलोसिटी v3 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, और v1 हैज टू बी इक्वल टू v2। क्यों? कंस्ट्रेंट है। सेम टू सेम सारी इक्वेशंस दोबारा लिख देता हूं मैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लिखो y3 minus y2 is equal to x. I hope no problems in that. Right? सर वो v1 वाली इक्वेशन से v1 is equal to 0 कैसे होता है? कथुरिया जी मैथ्स का बहुत प्रॉब्लम है जिंदगी में, कोई बात नहीं। इस इक्वेशन से v1 is equal to 0 निकलवाना चाह रही है मुझसे, बिल्कुल करेंगे जी, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। ऑलराइट, देखो भाई इधर आ गया माइनस v1 is equal to v1। It is one of the toughest equation in mathematics to solve. Toughest, believe me. तो इसको इधर ले आओ। 2v1 0 अभी खत्म नहीं हुआ है, 2v1 0 से नहीं आता है आंसर। अभी इसको 2 से डिवाइड करो दोनों तरफ। तो v1 is equal to 0। कतुरिया जी आपकी उम्र ही ऐसी है, कहाँ ध्यान देंगे पढ़ाई में। इसमें आपका दोष नहीं है, तो नेचुरल है। इस उम्र में ये सब चीजों में ध्यान नहीं लगता। कोई भी नॉर्मल इंसान का ध्यान इस समय प्लस माइनस में नहीं लगता। हमारे सर तो ये कहते थे यदि आपका ध्यान इन सब चीज राइट इजीली आपका ध्यान लग रहा है पढ़ाई में, तो कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ, प्रकृति अपना काम ठीक से नहीं कर रही।
प्रकृति है, उसने अपना काम करना ही करना है। नॉर्मल इंसान प्रकृति के अंदर आके खत्म हो जाता है। अब नॉर्मल लोग, प्रकृति उनको पुश करती है, उसके ऊपर वो नेचर। राहुल जामवाल, ये देखिए फिर से प्रूव्स माय पॉइंट, राइट। थैंक यू फॉर प्रूविंग माय सर करेक्ट, राइट। जो एबनॉर्मल लोग होते हैं वो विजय पाते हैं नेचर के जो पुशेस आते हैं उनके ऊपर, और वो ध्यान रखते हैं प्लस माइनस इन सब चीजों। हाँ जी पाटिल साहब, बिल्कुल कंस्ट्रेंट से आएगा। ये दोनों बराबर ही है, इसीलिए मैंने y2 इक्वल लिख दिया था, है ना। वो ध्यान नहीं दिया ना, अपने यहाँ की 2 लिखा हुआ ऑलरेडी दूसरे में। हाँ उसकी जरूरत नहीं है राव जी। ये चलिए जी, बढ़े आगे। अब क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, -mv3 -mv2 अपॉन 2m, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इन अपर डायरेक्शन वो उसके सेंटर ऑफ मास के बराबर होनी चाहिए। तो भी एक नई रिलेशनशिप आ जाएगी। कुछ लोगों के हालात देखते हुए मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कुछ लोगों के हालात हैं थोड़े इस प्रकार के, गलती हो जाए तो बता देना भाई। नो सर इट्स ओके। अच्छा मैं संभाल लूंगा। क्या संभाल क्या रहे हो ये तो बता दो भाई। If it is not too intrusive. इसमें इतना संभालने जैसा तो कुछ भी नहीं है। ये सारी एनर्जीज आ गई हैं इसके पास, चेंज इन एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 2mg/2 ये बढ़ी, -mg/1 घटी, y2 -mg/3 भी घटी इज इक्वल टू 0। हो गया काम खत्म। इक्वेशन थोड़ी सी ज्यादा है, v2 को रिप्लेस कर दीजिए v3/3 से, इन दोनों का प्रयोग करिए तो मेरे ख्याल से इधर कुछ ना कुछ निकल जाएगा। और फिर एक वो सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन और रहती है, वो भी लिखूं क्या? एक तीसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन और छूट गई है। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के इसका थोड़ा सा लंबा लेकिन प्योर सॉल्यूशन दिया है। कई लोगों के सॉल्यूशन इससे फास्ट होंगे इसमें। हाँ बाय वाली इधर ऊपर लिख देता हूँ। दैट वुड बी सेंटर ऑफ मास का इधर लिखूंगा -my3 -my2 अपॉन 2m इज इक्वल टू y।
कई लोगों के सॉल्यूशन इससे फास्ट हो सकते हैं, नॉट एन इशू। सवाल इसलिए मैं इससे लंबा सॉल्यूशन ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको वर्क एनर्जी लगाना, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना, मोमेंटम की इक्वेशंस लिखना, सब कुछ आ जाता है इस सवाल। मैक्सिमम के लिए वेलोसिटीज रिलेटिव इक्वल करना, इसलिए ले। तो आयुषी जी और मृणालिनी जी के सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं एक बार। आयुषी जी का सॉल्यूशन ये रहा, पार्ट ए का। कुछ डिफरेंट किया है क्या आयुषी जी? यही किया है तो मैं छोड़ दूं आयुषी जी? आयुषी जी नहीं है, यही किया है। अच्छा, इसको स्ट्रेट करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। कई लोग इसको स्ट्रेट करके भी सॉल्व कर देते हैं और इसको 3m मान लिया। तो ये तो नहीं किया आपने, इसका ये वाला सॉल्यूशन काफी पॉपुलर है। मुझे थोड़ा कम पसंद है क्योंकि भाई इसमें क्या करो कि इधर लग रहा है ना, बट इक्विवेलेंटली ये ऐसा ही तो है, इधर लग रहा है mg और वो तो एक्चुअली दोनों मिलके खींच रहे हैं, तो इसको इन्होंने इक्विवेलेंट टू ये बना दिया। मुझे थोड़ा सा ये कम अच्छा लगता है बिकॉज जो प्योर सवाल है वो ज़्यादा अच्छा है, बस राइट। क्योंकि खास कर यदि मेरे से कोई उठा के पूछ ले कि बताओ ये कितना चला होगा, तो फिर आपके जुगाड़ काम नहीं है। ये आ जाएंगे। राइट, आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बार चेक कर लीजिए, है ना? ठीक है, अभी मृणालिनी जी कुछ कह रही हैं, वो देख लेते हैं। दिख गया तो जरूर जवाब दे दूंगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है बच्चे। जब टाइम की बात नहीं हो रही है मृणालिनी जी, तो हम लोग फोर्स पे क्यों जाएंगे? ये तो हमने जो बेसिक सी बात सिखाई थी उससे अगेंस्ट जा रहा है। वो आ जाता है एसएचएम, बट एसएचएम इज नॉट द बेस्ट वे। बट ठीक है, आपने किया। मैं मतलब थीम से मैच नहीं हो थीम। ठीक है, वो आ जाएगा, but it is not matching with the fundamental problem solving technique that I told. If time is missing, क्या करना है? सवाल में यदि टाइम का फैक्टर मिसिंग हो, कंजर्वेशन लॉस, ठीक है। और वेरिएबल सूडो फोर्स इज सेल्फ एन इन्विटेशन टू आ बैल मुझे मार वाली बात, ठीक है कि नहीं है मृणालिनी जी?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में कैसे रिलेट किए? बाय द सिंपल 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 रीजनिंग कि दोनों साइड का जो हमारा सिस्टम है उसका एफबीडी सेम है। ठीक है पाटिल साहब, मैं एक सवाल पूछूं क्या वैसे आपसे, नाराज ना हो? जिसे मैं अपने नाम में जेफ बेजोस लगा लूं मैं, आपको क्या लगता है मेरे पास कितने पैसे बढ़ जाएंगे? उनको जवाब देने देना पाटिल साहब। ऐश्वर्य लड़की है? नहीं यार, ऐश्वर्य तो लड़का होता है। तब ठीक है, लड़कियों से मैं ऐसे फालतू बच्चियों को हमें प्यार से रखना है, संभाल के रखना है, राइट? क्योंकि एक भी बच्ची आईआईटी में सेलेक्ट होती है तो वो और 10 बच्चियों को, पेरेंट्स को देश में इंस्पायर करेंगी कि वो भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, पढ़ाएं, अच्छे तैयारी करवाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लड़कों के लिए सोसाइटी अलग से पुश करती है, वी डोंट नीड। रोल मॉडल होना बहुत जरूरी होता है। रोल मॉडल्स नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कुछ आगे देखना। इसलिए मैं थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। फ्यूचर में जो बेटियां हों उनको रोल मॉडल मिले कि हाँ जी देखो अपन ने किया, जैसे इसने किया मैं भी कर सकती हूँ। रोल मॉडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी के लिए, पर्सनली नहीं चाहिए होते रोल मॉडल। हाँ मृणालिनी जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला आपकी अप्रोच गलत है। ठीक है, मैं जिस अप्रोच से बात कर रहा हूँ गलत नहीं बोला है। ठीक है, जैसे कि जो अपनी आयुषी जी की अप्रोच है वो इस सवाल के हिसाब से सबसे ऑप्टिमम है, पर उसमें यदि मैं ये डाल दूं आयुषी वाली में कि बी का डिस्प्लेसमेंट निकालो तो लफड़ा हो जाएगा। ये आप लोगों का किया हुआ सवाल है मेरे हिसाब से शीट का, लेकिन फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं क्योंकि इससे सीखने को अच्छा है। मैं थोड़ा मोमेंटम के उस तरह के सवाल ले रहा हूँ जो अलग टाइप के या सीखने को जाता है। तो ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, चलेगा? 1 मिनट।
जी आपके में निकल जाएगी। एग्रीड में आ गया इसका आंसर। फोन वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। यश मास, यश का मास क्यों चाहिए आपको? यश मास नॉट गिवन, दे रखा भाई मास। अच्छा ओ, मास दे रखा है, ये पढ़ो। सॉरी यार कंफ्यूज। ओके, ये किया हुआ सवाल है आप लोगों का। मैं ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ फोर्थ लाइन पढ़िए ना प्लीज। When the spirit stands on the floor, the center of mass is at height h by 2 from the floor in the squat position. हाँ जी सतीश जी, पढ़ दिया फोर्थ लाइन। बस थैंक्स। जिंदगी का सबसे इजी थैंक्स था। ओके लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं क्या चल रहा है सवाल में। तो a student of height h jumps vertically up from the squat position. देखिए ये बेसिकली इस थीम पे बेस्ड है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACA, इस थीम पे बेस्ड सवाल है, ठीक है। यदि अपन सेंटर ऑफ मास की जर्नी देखें, सिर्फ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास जब वो स्क्वाट पोजीशन में था तब h/4 पे था, और जंप की हाईएस्ट पोजीशन पे थोड़ा सा और ऊपर बना, जंप की हाईएस्ट पोजीशन पे 3h/4 ऊपर था, राइट। और उसने फ्लोर का कांटेक्ट कब छोड़ा था? जब सीधा खड़ा था।
मतलब कि इस मोमेंट पे इसने एक वेलोसिटी v1 गेन करी थी, राइट? इस मोमेंट पे इसने एक वेलोसिटी गेन करी थी और उस वेलोसिटी से ऊपर गया होगा, तो ये v1 तो निकाली जा सकती है, क्योंकि बॉडी कैसी भी कॉम्प्लेक्स हो और यहां से यहां तक की दूरी में ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज mg। तो हम कह सकते हैं कि v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास, कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया सेंटर ऑफ मास, h/4। सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊं क्या? जिससे पूछा वो जवाब नहीं दे रहा है, कतूरिया। थैंक यू जी कतूरिया जी, शर्माइएगा मत आप, घर की बात है अपने, है ना, ऐसे ही समझ। बड़े लोगों के लिए क्या मैथ्स वैथ्स छोटी बात होती है, की तो की नहीं करी यार, एक क्लास में तो मजे लेने दे यार, कतूरिया यार, गलत बात इतनी जल्दी यार। यार इसे सॉरी नहीं बोलने का यार, एक क्लास में तो अलाउड नहीं है सॉरी बोलने। ना हम क्या करें, हम बस बैठ के ऐसे पढ़ाते रहे बोरियत से। इस रास्ते के दौरान दो फोर्स लग रहे होंगे स्क्वाड से ऊपर तक जाने में, एक mg एक नॉर्मल, राइट? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसमें बोला है कि भाई साहब आप ये मान लीजिए एवरेज फोर्स निकालना है, एवरेज मतलब यूनिफॉर्म माना जा सकता है बाय द फ्लोर, तो n माइनस mg वुड बी इक्वल टू ma, राइट? a निकालना है, a तो बड़ा आसान है निकालना, कैसे निकलेगा? a इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी रूट gh/2 और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है h/4। हो गया काम। इससे a आ जाएगा, a को यहां पुट कर दो, सॉल्व कर लो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीके से सॉल्व किया अपन ने। जब फ्लोर के कांटेक्ट में था तो अलग तरह से सॉल्व किया, उसके बाद फिर अलग तरह से सॉल्व किया, राइट? वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट आ गया था, समझा यार यश गुप्ता जी, मैं भी समझना चाह रहा हूँ आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई कैसे? हाँ बिल्कुल भेजो, फोटो भेजो। तो भेजो तो सही। h/2 पे वेलोसिटी क्यों निकाली? क्योंकि उसके बाद उसके पैरों ने कांटेक्ट छोड़ दिया अर्थ से, वहां तक नॉर्मल लगेगा, उसके बाद नॉर्मल नहीं लगेगा। चलिए ये लोग शर्मा रहे हैं अपना घटिया सॉल्यूशन भेजने के लिए। चलो भाई, कथूरिया और यश गुप्ता जी ने क्या कांड किया है, मैं आपको इनका कांड बताता हूँ, राइट? देखिए कथूरिया और यश गुप्ता जी का कांड, कांड इन्होंने ये किया है। वो डेटा इसका ऐसा है, ये बंदा बैठा था,
ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ लग रहा था? पैरों पे लग रहा था, राइट? कितना वर्क किया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ने भाई? कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का? वर्क डन मैंने पहले भी पढ़ाया था, एफ डी एस सी एम होता है क्या? क्यों भाई क्यूट लोग हो? कतूरिया जी चलो मैथ्स गड़बड़ थी अपनी, थोड़ा फिजिक्स संभाल लेते। मैंने सोचा बड़े थिंकर होंगे आप, तो मैथ्स में छोटी मोटी बातें छोड़ देते होंगे, हैं? तो फिजिक्स बड़ा डेंजरस है, गलत लॉजिक से सही आंसर आने के पूरे चांसेस है। इवन नंबर ऑफ मिस्टेक्स करनी है बस। इफ यू कमिट टू एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स, there is a non-zero probability of getting correct answer। अच्छा अभी भी मैं इसमें डेटा थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आंसर नहीं आएगा। हाँ जी सृजन जी बिल्कुल। इनफैक्ट जंपिंग रोप इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू लूज फैट। कई लोगों को लगता है लड़कियों के लिए होती है वो एक्सरसाइज, स्किपिंग। अरे बिल्कुल खतूरिया जी, क्या बात है, आपके लिए तो बिल्कुल। उसका नाम एफ रख दिया होगा हीरो, तूने नॉर्मल नहीं रखा होगा, और क्या कबाड़े किए होंगे। तनिष्क सिंह मैं रोज करता हूँ। अबे दादा आंसर भी गलत है, पूछू। आंसर तो देख लेता बड़े आदमी। 2 mg दिया भाई आंसर। यार ये आदमी, चल एक एक गलती बताता हूँ मैं। ये बेटा जंप, ये गलत है, ये पहली इक्वेशन भी गलत है, क्योंकि इसमें इंटरनल फोर्सेस का वर्क मिसिंग है। तुमने इंटरनल फोर्सेस का वर्क जो कि नॉन जीरो है उसको जीरो मान लिया ये इक्वेशन लिखते हुए, एनर्जी कंजर्व ही नहीं होगी। सिर्फ ग्रेविटी से काइनेटिक नहीं आएगी। तुम खुद सोचो वो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करियो, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा वो। और तुम्हारे पाप बताऊं इसमें, बहुत पाप किए इसमें। ये तो जंपिंग के समय की है। अच्छा ये तो ठीक है, हवा में जब किया तब से है क्या ये तो यार काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिख लेते हैं इसमें। ये पता नहीं क्या किया, खैर छोड़ो। बढ़े आगे, एक सवाल और। आई होप रिवीजन बढ़िया हो रहा होगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बार बार ज्यादा बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन के बारे में कम बात कर रहा हूँ, है ना? छोड़ो यार, पूरी पाप नगरी है। चलो बेचारे विलुप्त होने की कगार पे हैं ये जीव, बेहद बदसूरत
फिर आपके डाउट्स ले लूंगा, बस जल्दी से कर लीजिए इसको। अबे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अच्छा, ये जो तुम YouTube पे वीडियो देखते हो ना यश तायल, उसकी वजह से क्या होता है, गूगल के सर्वर गर्म हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। समझे कि नहीं? उस वजह से होगा, तुम्हारी वजह से। YouTube वीडियो देखना बिल्कुल बंद आज। डांगी जी, मेरे लेक्चर देखने से भी होता, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आदित्य जी, आप क्लास ले रहे हो? नहीं जी, गप्पे मार रहा हूँ, क्लास व्लास कहाँ ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये हम है, ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है बस। हाँ जी, इससे बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, परंतु परंतु ये कुणाल अग्रवाल जी, आप में से कुछ लोग इंजीनियर बन के जब ये अच्छी सोलर बैटरीज वगैरह बना लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आप अच्छे सॉफ्टवेयर बना लेंगे जो कम डेटा यूज करेंगे, राइट? तो नेट नेट हम मिलके ग्लोबल वार्मिंग कम ही करेंगे और मेंढकों को वापस जिंदा कर देंगे, बस। 20-25 साल में बारिश के बाद खूब मेंढक ही मेंढक दिखेगी। डन? एक्चुअल में एम्फीबियंस आर द मोस्ट सेंसिटिव टू टेम्परेचर, सो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर एम्फीबियंस पे करता है। एम्फीबियंस का मतलब कोल्ड ब्लडेड नहीं होता, कोई पढ़ लिया अपन। तो ये मेंढक है गंदा सा, ये कूद गया और ये ऐसे कूदना चाह रहा है कि यहाँ पहुंच जाए, लेकिन ये इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है मेंढक, राइट? इसको मोमेंटम भी आता है, प्रोजेक्टाइल भी आता है, जीनियस लेवल का मेंढक है, राइट? तो यदि ये मेंढक का वेलोसिटी v1 है, इसका हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल v2 है, तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन वी कैन डेफिनेटली से कि प्लैंक का वेलोसिटी v1 हो जाएगा इस तरफ, राइट? तो प्लैंक के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2v, l बाय 2v1 करके इसको टाइम लगेगा पहुंचने में इधर। This time should also be equal to 2v2 by g,
पूछा क्या अपन से? कुछ गड़बड़ कर Alright. So V1 would be equal to U cos theta and V2 will be equal to U sin theta. U को मिनिमाइज करना है हमको. तो कितना आ गया U? So U square is equal to L by 2G sin 2 theta. ये आ गया क्या? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? उल्टा लिख दिया जी एल जी ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डन. तो these were few easy problems. एक मैंने टफ प्रॉब्लम ली, एक इजी प्रॉब्लम ले ली. अगली क्लास में वेरिएबल मास के सवाल लेने की सोच रहा हूँ मैं. आपके डाउट्स ले लेता हूँ 15 मिनट, ठीक है ना? जंप के टाइम फ्रॉग के पास प्लैंक की वेलोसिटी भी होगी. नहीं नहीं नितिन गोयल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमने हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व किया गोयल साहब, राइट. और mv2 यदि हम इसकी वेलोसिटी प्लैंक की v2 मान लें. आप लोग एचसीवी के पूछ ही नहीं रहे सवाल, मैं मना क्या कर रहा हूँ? या तो आप बोले तो मैं सिर्फ क्यूएसए से शुरू करता हूँ आपसे. आप पूछ नहीं रहे एचसीवी के ऑब्जेक्टिव्स और क्यूएसए. पूछे तो मैं ले रहा हूँ ना. एक मिनट गोयल साहब, समझ में आया क्या? तो प्लैंक पीछे जा रहा होगा v1 से, तो प्लैंक के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ वेलोसिटी का? 2v1. हैं लवण्या जी, थोड़ा सा पेन चला लो, थोड़ी सी रेलेवेंट बात कर लो. इट्स नॉट मेकिंग सेंस, बिलीव मी. यार कुणाल, कहाँ कर रहे हैं आप लोग एचसीवी? देखो ये अभी न्यूटन्स लॉ पे घूम रहा है बंदा. भाई कुणाल इतना समझाया, ये तो मैं मर गया समझा. देख कुणाल, ये रस्सी के अंदर जो रस्सी जो इसको टच कर रही है, उसका एफबीडी बना रहे हैं अपन. तो इस पे एक टेंशन का फोर्स लग रहा है और इस पे एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा. क्यों लग रहा होगा? क्योंकि यही फ्रिक्शन का फोर्स इस क्या है जो भी है, स्लीव पे भी. यदि मैं इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखूं तो T minus F, mass of this small string is 0 into whatever its acceleration. तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाए. ठीक है अग्रवाल साहब? नहीं तो मैं अगली क्लास से ना खुद ही काउंटिंग तो दे दूंगा नंबर्स की, भैया कर लो यार. अब आयुषी जी तो एचसीवी के एक्सरसाइज के सवाल पूछ रही हैं, मुझे लगा ऑब्जेक्टिव पूछेगी. अरे यार आयुषी जी तो अब तक याद हो ही जाती है. साइन 37 डिग्री वर्मा जी ने इतना फेमस किया हुआ है. हैं जेई वाले तो दे देंगे, जेई वाले दे है ना. अब मैं
जब भी जेई कहता हूँ इट मींस एडवांस, मेन को लेके कोई गारंटी नहीं। अब तो दे भी चुके, कितना मेन दोगे तुम? ये भी मेन चल बचा है क्या? डाउट कहाँ है इसमें? डाउट कहाँ है? ठीक है, आंसर आ रहा है तो इसमें क्या गलती है? अब ये तो डाउटफुल पार्ट पूछो कि साहब ये डाउटफुल पार्ट लग रहा है मुझे। थोड़ा सा पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं, फिर स्टेप पूछ लो कि सर ये लॉजिक। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। चलिए मैं खुद से ऑब्जेक्टिव पोस्ट करता है, आप लोग तो करके। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है कथुरिया जी। S2 का क्वेश्चन 5 एक बार सब लोग देख लीजिए। करूं डिस्कस? चलिए देख लिया सबने तो। अब ये आपने लिखा है आई एम नॉट गेटिंग द सेम आंसर्स ऑब्टेन्ड विद रिस्पेक्ट टू बी। ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। देखिए बड़ा बढ़िया डिस्कशन होता है इस बारे में। ये ऐसे वर्टिकल रेल पे चल रहा है अभी, और अपन ने सबने रट्टा भी मान लिया सेंटर ऑफ मास पवित्र चीज है, भगवान की बनाई हुई, तो उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेना चाहिए, राइट? अब पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल में एक्सेलरेशन जीरो है कपूरिया। इनफैक्ट हम पक्का कह सकते हैं जीरो नहीं। क्यों कह सकते हैं पक्का जीरो नहीं है? क्योंकि अगले मोमेंट में ए के पास एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आने वाला है वर्टिकल का। यदि ए के पास एक वर्टिकल कंपोनेंट आने वाला है वेलोसिटी का, तो उसका क्या मतलब हुआ? कथी करो हमरा बुझे न आवे।
ACM का कोई ना कोई बाय में कंपोनेंट है नॉन। अच्छा बी पॉइंट अभी तो 1 बज के कैसे मिनट। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। अगले वो मोमेंट रखले में बंद horizontal ही है रहेगा। तो इसका बी का बाय में एक्सेलरेशन डेफिनेटली ठीक चला, पर इससे दूरी भी एल मेंटेन रख रहा है, बी ठीक के अबाउट सर्कुलर मोशन भी कर तो रहा है। तू कहाँ आखे हम्म 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 ठीक क्लियर है। कतूरिया जी इनर्शियल फ्रेम भी पूरी तरह से नहीं है, ठीक ये भी गलत है। बी का वर्टिकल में एक्सीलरेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। अगले मोमेंट पे हॉरिजॉन्टल में भी आ जाएगा उसको। बाकी लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, आई होप सो। आयुषी जी ने कुछ भेजा है। आहा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लोग इसको अक्सर गलत करते हैं। मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम? मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा? नहीं, मैंने नहीं बोला था कल। सब लोग ट्राई कर लीजिए, अगली क्लास में कर लूंगा डिस्कस। लूडो मृणालिनी जी नाराज हो जाएंगी, क्या फायदा। ठीक है मृणालिनी जी। अमृत यार, अभी रिजिड बॉडी के सवाल नहीं लूंगा। अरे नहीं नहीं, जब रिजिड बॉडी चलेगी तब। और ये आईओआर बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है सॉल्व करने के लिए। मैं चाहता हूँ सब लोग ट्राई करके यहाँ फिर डिस्कस करें, इसलिए मना। ऐसे ही थोड़े से मजाक करता है आप लोग से। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ जी मृणालिनी जी, आपके मेथड से निकल जाए। एग्रीड, आपके मेथड से निकल जाए। अच्छा इस वाले से नहीं नहीं बेटा, इस एम का कैसे निकलेगा? इसका जो उसके साथ जोड़ दिया आपने। मतलब फिर फाइनली सोचना तो ये पड़ ही रहा है ना कंस्ट्रेंट, कि जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो इतना दिमाग को सही करोगे इसकी बजाय ईज खत्म होगी ना। अमरजीत जैना, अरे भाई भाई
साहब ये गणित का सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? कोई बहुत मैथ्स का फैन टीचर है जिसने बनाया है। सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स और जेई एडवांस की फिजिक्स। बेटा कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ्स का बहुत ज्यादा होता है, उनको फिजिक्स पूरी मैथ्स से ही सॉल्व कर डालते हैं वो लोग। ये ऐसे किसी कैरेक्टर का बनाया हुआ सवाल है, अपन को तो पता ही नहीं सेंट्रिसिटी होती क्या है, माफी चाहता हूँ। और कुछ है? एनीथिंग एल्स? तो मैं अगली क्लास में जो है शुरुआत ही ऐसे करूंगा कि चैप्टर 6 यूएसए ऑब्जेक्टिव मुझे याद दिला देना है ना, नहीं तो मैं अपने लिए रिमाइंडर डाल देता हूँ सुबह सुबह। एक्चुअली थोड़ा सा मैं अपने लिए रिमाइंडर डाल देता हूँ, आप लोग तो करोगे नहीं। हाँ, वेरिएबल मास और ये दो ही चीजें करें। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स। कब होगी अगली क्लास? सैटरडे। सैटरडे 8:50। achieving objective. डन। ठीक है ना, अगली क्लास में डिस्कस करें। भैया शुक्रिया। अपना ये नैया बना के नैया बना दे डाल ठीक है, और कोई डाउट्स? एनीथिंग एल्स? तो उसके अलावा वेरिएबल मास है ना? आप बता देते तो भैया इस सर्विस हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डिस्कस। यूडो 1.138। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।
एक कुंडा तीन पूरा गाछ
बंद हो गए लग रहे।